हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नंबर 77 को शुरू करते हैं और इसमें आज 2 क्लोज टेस्ट लिया गया है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जो है आपका पैसे से आने वाला है, तो ज़्यादा चांस तो है कि पैसे जाएगा, लेकिन हो सकता है क्लोज टेस्ट भी डाल दे, तो इसको भी आपको करके चलना है। आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसमें आपको 30% लाना है, फिर भी ध्यान से करना होता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ और चाहिए होगा तो टेलीग्राम करो कर ले, क्विज भी वहाँ पे डाला जाता है तो कनेक्ट रह सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर मैं करता हूँ, तो वहाँ पे जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और प्ले लिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट अप। तो यहाँ से देखिए इस तरह का कुछ होता है क्लोज टेस्ट, तो अच्छे से इसको थ्रूली आपको रीड कर लेना है, उसके बाद जो है फिल करने की कोशिश करना है। क्लियर? और इससे के लिए आपको ना रीडिंग स्किल सही होना चाहिए, नहीं तो पैसेज और जो क्लोज टेस्ट होता है, ए वाला क्लोज टेस्ट, यह होगा ही नहीं। और मैं आपको पहले बताया हूं कि रीडिंग करने के लिए आप लोग द हिंदू को सोर्स बनाइएगा और नहीं तो ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज आता है उसको आप लोग जरूर सुनिएगा। क्लियर? आता है और नहीं अगर सुन पाते हैं, जो टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पर उसका जो है चैनल भी है, वहां पर भी अपलोड उसको किया जाता है, तो उसको भी आप लोग सुन सकते हैं। क्योंकि जो इधर न्यूज होते हैं ना कहीं पोलिटिकल मोटिवेटेड रहेंगे और बिना मतलब का आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन जैसे फैलाते रहते हैं, तो वो माइंड में आपका फ्लड हो जाएगा। एक्स्ट्रा या फालतू इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, जो आपको जरूरत का इन्फॉर्मेशन होता है वो ऑल इंडिया रेडियो प्रोवाइड करा देगा। तो ये सब चीज कुछ याद रख सकते हैं। तो आइए एक बार इसको रीड कर लेते हैं थ्रूली। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न डैश मेनी यूजेज, यानी कि यहाँ पे फायर के बारे में बात किया जा रहा है कि उससे कुछ सीखे थे। कौन? अर्ली जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, यानी कि बोल सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे। Not only did they dash fire to keep warm and cook their food, but they dash learn to use it in hunting or warfare. कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि उन लोगों ने सिर्फ जो है गर्म रखने के लिए यूज नहीं किया इसको और खाना बनाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि जो है हंटिंग में यूज किया, वारफेयर में यूज किया और वहाँ पे इंसेक्ट को किल करने के लिए। और डैश बेरीज, यानी बेरीज आता है जंगल में कंदमूल, उसको भी जैसे हो सकता है कुछ सेव करना होगा या फिर उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट करने में इसको यूज किया गया होगा। एंड टू क्लियर फॉरेस्ट ऑफ अंडरब्रश सो दैट, यानी कि अंडरब्रश जो फॉरेस्ट होता है उसको भी क्लियर करने के लिए किया गया। सो दैट गेम डैश बी बेटर सीन एंड हंटेड, यानी कि इससे क्या फायदा था कि जो है गेम जो है बेटर सीन हो सकता था और हंटिंग में भी यह काफी हेल्पफुल होता था। मैं फिल करूंगा, उसके बाद पुनः जो है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूंगा। इवेंचुअली अंततः दे लर्नड दैट द बर्निंग ऑफ बस प्रोड्यूस्ड बेटर ग्रासलैंड एंड देयरफॉर मोर गेम। ओके, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि जब उन लोग जो है जितना भी बस होता था, उसको झाड़ी होता है, कटीली झाड़ियाँ वगैरह आप बोल सकते हैं किसी तरह का झाड़ी हो, तो उसको बर्निंग करने से जो क्या होता था, ग्रासलैंड और अच्छा उगता था। क्योंकि आप लोग जलाइएगा ना कोई चीज़ को तो वहाँ का मिट्टी जो है थोड़ा उपजाऊ हो जाएगा, तो उसका नेक्स्ट टाइम जो है वहाँ जो उर्वरक जो हो जाएगा, यानी कि अगर लैंड वहाँ का फर्टाइल हो जाएगा, उसके बाद जो है ग्रासलैंड भी अच्छा वहाँ पे उगता है, यानी कि बोल सकते हैं घास अच्छे उगते हैं और उसके बाद गेम भी अच्छा हो सकता था। तो आइए इसको फिर से अब जो है एक बार फिल करने की कोशिश करते हैं। ये तो कुछ हो गया। तो इसी के बारे में बात किया जाता है ह्यूमन बीइंग के बारे में, जो कि आग को जो है सीखा था और उसका क्या क्या मतलब यूज किया था। ओके, तो आइए देखते हैं। तो यहां से कुछ याद रखिएगा, आग का आविष्कार जो हुआ था अर्ली स्टोन एज में हुआ था। अर्ली स्टोन एज में आग का आविष्कार हुआ था फायर का, जो कि किया गया था होमो इरेक्टस। जो पहले जो मानव थे जो कि आग का आविष्कार में के लिए जाने जाते हैं, वह होमो इरेक्टस थे। इसको याद रखिएगा। पहला फिलर देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न डैश मेनी यूजेज। अब देखिए देयर लिखा हुआ है, इट्स लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, योर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको एक पोसेसिव चाहिए। क्लियर है? तो द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न डैश मेनी यूजेज, यानी कि इसका बहुत सारा यूज उन लोग सीखे। तो यहाँ पे पोसेसिव किसके लिए चाहिए? तो हमको चाहिए यहाँ पे फायर के लिए। तो फायर एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए पोसेसिव आएगा इट्स। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अगर प्रोनाउन चाहिए होता फायर के लिए तो हम लोग इट यूज करते हैं, लेकिन इसके अगर पोसेसिव चाहिए तो इट का पोसेसिव क्या होगा? इट का पोसेसिव इट्स होगा। तो इट्स ही आएगा। यहाँ पे फायर का बोला जा रहा है कि इसका बहुत सारा यूज जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, यानी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स थे वह सीखे। क्लियर है ना? तो इसमें इट्स ही भराएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नोट ओनली डिड दे। अब देखिए आप लोग को कोरिलेटिव कंजक्शन पढ़ाया गया था, उसको ध्यान में रखिएगा। ओके ना? या अभी कोरिलेटिव कंजक्शन नहीं आएगा, आगे आएगा, थोड़ा सा भर लेते हैं इसको। नोट ओनली डिड दे। अब मैं आपको पहले बता के रखा था कि डिड के बाद V1 आता है। अगर मेरा लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे तो मैं बोला हूं कि डू डज डिड के बाद हमेशा जो है V1 आता है, V2 या V3 तो यूज होगा ही नहीं। तो यहां से जो ऑप्शन नंबर सी है वह तो कट चुका है आपका। आगे है प्रिपेयर है, रेडी है और यूज है। आगे देखिए नोट ओनली डिड दे यूज फायर टू कीप वार्म। यहाँ पे यूज वर्ड सही जाता है क्योंकि कोई चीज का आप लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज ही करते हैं हम लोग।
तो देखिए यहाँ पे यूज आएगा, नॉट ओनली डिड दे यूज फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड बट, अब देखिए मैं यहाँ से चर्चा कर रहा था नोट ओनली और बट एल्सो का कॉम्बिनेशन, तो यही कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, नोट ओनली के साथ बट एल्सो आता है। तो इस तरह का ग्रामर का पोर्शन भी जो है आपको पता होना चाहिए, नोट ओनली बट एल्सो, तो ये होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, नोट ओनली बट एल्सो होता है, इधर और होता है निदर नॉर होता है, तो इसी का जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन था। तो आगे देखिएगा आपका आ जाएगा नोट ओनली डिड दे यूज फायर, यूज आएगा V1 टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड बट दे, आगे देखिए यहाँ पे है वेल लिखा हुआ, इंस्टीड लिखा हुआ, अल्टरनेटिव एल्सो, बताया था ना कि बट नोट ओनली और बट एल्सो का यहाँ पे कॉम्बिनेशन था। तो बट दे आल्सो लर्न, बट एल्सो या बट दे एल्सो भी यूज हम लोग कर सकते हैं, तो बट दे एल्सो लर्न टू यूज इट इन हंटिंग और वारफेयर, यानी कि इसका हंटिंग में भी यूज करते थे, वारफेयर में भी इसका यूज करते थे, और कहाँ पे इंसेक्ट को किल किया जाता था। और टू आगे देखते हैं, टू डैश बेरीज सेफ गार्ड अटेन एक्वायर एपिर ऑप्टेन, तो बेरीज को यहाँ पे सेफ गार्ड करना होगा। अगर देखिएगा तो प्राचीन काल में या अभी भी देखिएगा ना, नॉर्मली देखते होंगे कि कोई चीज को स्टोर किया जाता है फूड ग्रेन्स को, तो उसको धूप में सुखा दिया जाता है ताकि उसका जो मॉइस्चर, जो वाटर का कंटेंट है यानी कि मॉइस्चर है वहां से हट जाए। तो बेरीज का जी कुछ यही कहानी था, उन लोग जो है आग में उसको पका के या किसी तरह से जो है प्रोटेक्ट करके रखते थे ताकि लंबे समय तक वह चल सके। ओके, तो आग का यहाँ भी एप्लीकेशन था, तो यहाँ पे इसके लिए सेफ गार्ड वर्ड यहाँ पे सूट करता है। इंसेक्ट टू सेफ गार्ड बेरीज, यानी उसको जो है सेफ करने के लिए यूज करते थे। एंड टू क्लियर फॉरेस्ट ऑफ अंडरबस, सो दैट, अंडरबस मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे अगर पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ओके ऐसे फॉरेस्ट है, ओके ना, बड़ा लंबे पेड़ है, तो नीचे जो झाड़ी होती है कटल, देखिएगा इधर जो बस लग जाता है, इस तरह का झाड़ी चारों तरफ से फैल जाता है, तो उसको जो है अंडर ब्रश बोला जाता है। अंडर ब्रश है, अंडर बस नहीं, ओके ना, अंडर ब्रश ही है, स्पेलिंग में जगह गलत है, अंडर ब्रश होता है। तो इसको जो है क्लियर करने के लिए यूज करते थे। सो दैट गेम, आइए आगे देखते हैं, अब तो खत्म होने वाला है। सो दैट गेम, अब देखिए पैसेज किसमें है, अब देखिए यहाँ से द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न, पास्ट टेंस में यहाँ पे था, सारा जो है पास्ट का ही इवेंट को बार चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे जो है मस्ट शैल विल ये सब यूज होगा, यहाँ पे देखिए क्या लगता है, सो दैट गेम डैश बी बेटर सीन एंड हंटेड, अब एंड लगा है यानी कि हंटेड है, और यहाँ पे भी उसको यानी कि बेटर सीन हो सकता था, एंड जो है सेम तरह के जो है वर्ड्स को कनेक्ट करता है। इसका मतलब है कि पास्ट का कोई जाना चाहिए, ओके, तो कुड यहाँ पे सही बैठता है। तो वहां पे जो है क्लियर किए फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट का अंडर बस था, सो दैट गेम कुड बी बेटर, यानी कि गेम को अच्छे से देखा जा सके इसके लिए, और हंटिंग भी अच्छे से किया जा सके उसके लिए जो है उसको क्लियर किया गया। कुड वर्ड यहाँ पे सूट करता है क्योंकि पास्ट में कैन का कुड होता है, सेल का सूट होता है और विल का वुड होता है। आगे देखते हैं, नहीं यहां से क्लियर करना पड़ेगा इसको। इवेंचुअली, अब देखिए इवेंचुअली वर्ड आता है, अल्टीमेटली वर्ड आता है, तो कभी कभी ना फिलर में इसको भी जो है ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे जैसे आगे से शुरू कर देंगे। तो जब सेंटेंस को, या बोल सकते हैं सेंटेंस तो यहाँ पे है नहीं, पैराग्राफ हो गया, तो इसको आप लोग कंक्लूड करते हैं तो इवेंचुअली या अल्टीमेटली वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि अंततः के सेंस में, ओके ना। तो अल्टीमेट, इसको देख लीजिएगा, इवेंचुअली दे लर्नड दैट द बर्निंग ऑफ बस प्रोड्यूस्ड बेटर ग्रासलैंड, ओके, यानी कि जो बस उन लोग प्रोड्यूस जो बर्न करता था उसके बाद जो है ग्रासलैंड अच्छा उगता था, और जो है एंड देयर फॉर मोर गेम, यानी कि जब क्लियर हो जाता था बस तो गेम अच्छा से होता था। क्योंकि आप मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड है, चाहे तो से पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो क्या गेम अच्छा से हो सकता है? नहीं। क्लियर जब कीजिएगा, साफ रहेगा मैदान, तभी जो है गेम अच्छा से हो सकता है, ओके, यानी कि 22 गज। सेकेंड क्लोजेस देखते हैं, इसको मैं डायरेक्ट उठाया था तो इसको रीड कर लेना है फिर से और फिल करने की कोशिश करना है। तो इन जुलाई 1937 द जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवोक अ वार, ओके, यानी कि जापानीज के बारे में बोला जा रहा है कि कुछ इंसिडेंट का यूज किए वार करने के, प्रोवोक करने के लिए। प्रोवोक मतलब उकसाना होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्लियर करूंगा। और दे डैश चाइना एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन डैश इट, चाइनीज एंड जापानीज डैश क्लैश्ड इन नॉर्दर्न चाइना थ्रोइंग द entire country into dash, millions of people were shot dash डेथ, ओके, इजी है। आइए फिल करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज आपको सीखने को यहाँ से मिलने वाला है, ग्रामर का पर्सन, कुछ वर्ड्स भी जानने को मिलेगा। ध्यान से सुने। इन जुलाई 1937, ओके ना, जुलाई 1937 के बारे में बात किया जा रहा है कि द जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवोक अ वार। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, और कभी भी प्रोवोक वर्ड आता है तो किसी कोई आदमी जो है नॉर्मली जैसे जो शांत है उसको कुछ आप ऐसा कीजिए ना कि वो उसको जो है बुरा लगेगा और वह जो है कोई जैसे आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उस सेंस में प्रोवोक यूज होता है। तो प्रोवोक वार वही उकसाया था। दे डैश चाइना, क्या होगा?
एक्सटेंडेड, इंक्लूडेड, इन्वेडेड, परसुएडेड। अब आइए समझ लेते हैं। एक्सटेंड मतलब होता है ना कोई चीज को फैलाना, एक्सटेंड कर देना। इंक्लूड मतलब किसी को शामिल कर लेना, और इन्वेडेड मतलब होता है कहीं पे आक्रमण कर देना, और परसुएडेड मतलब होता है राजी करना। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सुनिए कि अगर वार को प्रोवोक किया गया होगा, उकसाया गया होगा, तो सिंपल सी बात है उसका कोई पार्ट पर इन्वेड किया गया, यानी कि आक्रमण किया गया। इन्वेड मतलब होता है अटैक करना, ओके ना? तो यानी अटैक किया गया होगा, तब जाकर वह प्रोवोक हुआ होगा। तो समझिए यहाँ पे इन्वेड वर्ड सही बैठता है। दे इन्वेडेड चाइना एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन। अब देखिए करने का मतलब है ना कि अगर इन्वेड करेगा तभी तो ऑक्यूपाई कर पाएगा, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे इन्वेडेड वर्ड सही जाता है। एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन डैश इट। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना है, फॉर, फ्रॉम, ऑफ या फिर बाय यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, तो कोई चीज किसी का पोर्शन है या किसी का हिस्सा है, पार्ट है, तो वहां पे हम लोग जो है प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। जैसे यू आर पार्ट ऑफ लर्नर्स गाइड एजुकेशन, तो अब लर्नर्स गाइड एजुकेशन का एक हिस्सा है, पोर्शन है, तो हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे। तो क्या होगा, अ मेजर पार्ट पोर्शन ऑफ इट, यानी कि इसका जो है ज्यादा जो बड़ा पोर्शन था उसका जो है ऑक्यूपाई कर लिए कौन, जो जापानीज ट्रूप्स थे। आपने अभी क्या सुना भूल जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आगे देखिए, चाइनीज एंड जापानीज ड्रेस, मॉब्स है, ट्रूप्स है, क्राउड्स है, कैरावन्स है। तो आंसर ही मिल गया। चलिए इसमें ट्रूप्स वर्ड सही जाएगा ना। देखिएगा यहाँ पे जो है वहाँ पे जो आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को ट्रूप्स कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो होते हैं उनको तो आप लोग ट्रूप बोलिए। तो यहाँ पे चाइनीज एंड जापानीज ट्रूप्स क्लैश्ड इन नॉर्दर्न चाइना, यानी कि क्लैश मतलब होता है एक दूसरे से झड़प हो जाना, यानी कि एक दूसरे से भिड़ गए थे, क्लैश कर रहे थे। कौन कौन, चाइनीज और जापानीज ट्रूप्स, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होगा। बाकी सारे वर्ड्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। मॉब्स होता है भीड़, लेकिन मॉब्स जो होता है नॉर्मल सेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। कोई एक गुस्साया हुआ भीड़ होता है जो कि एक वायलेंट जैसा लगे, समझते हैं ना, वायलेंट भीड़ होता है उसको मॉब बोलते हैं। आप लोगों ने मॉब लिंचिंग सुना होगा, वर्ड जरूर सुने होंगे आप लोग, न्यूज में आते रहता है मॉब लिंचिंग। एक गुस्साया जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वायलेंटली मतलब एक वायलेंट जो ग्रुप होता है पीपल का, वह किसी पर अटैक कर देता है, कभी कभी तो जान भी ले लेता है किसी का, तो उसको मॉब बोला जाता है। और क्राउड मतलब नॉर्मल होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और कैरावन्स वन वर्ड सब्जेक्शन के लिए याद रखेगा। ग्रुप ऑफ बोला जाता है ना, एक तरह का पीपल होता है जो कि ट्रेवल करते हैं सारा अपना बैगेज के साथ, ओके? तो जितना भी बैग और बैगेज के साथ अगर कोई जा रहा है, पूरा एकदम चल रहा है, तो उसको कैरावान बोला जाता है, ओके? पूरा दल बल के साथ चल रहा है, उसको कैरावान बोला जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ट्रूप्स वर्ड सही जाएगा। बाकी ऑप्शन को तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। क्लेस्ड इन नॉर्दर्न चाइना, थ्रोइंग द इंटायर कंट्री इनटू, तो क्या हुआ, कंट्री जो है किस में बदल चुका था, इंटायर कंट्री इनटू क्या, ट्रांक्विलिटी, टर्न ऑयल लिखा हुआ है, उसका पीस लिखा हुआ, प्रोग्रेस लिखा हुआ है। तो ट्रांक्विलिटी मतलब होता है ना कोई चीज काम होना, वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ट्रांक्विलिटी मतलब होता है कोई चीज जब शांत होता है उसको ट्रांक्विल बोला जाता है, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग काम, समझ लीजिएगा। पीस मतलब कुछ इसी तरह का होता है, शांति। और प्रोग्रेस मतलब तो कुछ चीज का प्रगति होता है। टर्नवाइल का मतलब होता है उथल पुथल, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई अगर हो रहा होगा दो यहाँ पे ट्रूप्स के बीच में, तो पूरा कंट्री क्या हो गया होगा, वह टर्नवाइल हो गया होगा, यानी कि उथल पुथल हो गया होगा, ओके ना? तो यहीं पे लिखा गया है इंटायर कंट्री इनटू टर्न ऑयल। उसको देखिए मिलियंस ऑफ पीपल लिखा है ना, मिलियंस ऑफ पीपल वेयर शॉट डैश। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, 4 ऑन इन या 2, तो देखिए अगर मान लेते हो किसी को शॉट कर दिया गया, शॉट मतलब होता है शूट कर देना, समझ रहे हैं बात को? तो वहां से अगर शॉट किया गया, यानी शूट का ही बेटू है, तो अय जो है अगर शूट किया गया और उसका रिजल्ट अगर डेथ हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे टू यूज करते हैं। क्लियर है ना? जैसे एक और जगह आप लोग यूज किए होंगे, ही वॉज बीटेन टू डेथ, यानी इतना उसको मारा गया कि वो मर गया बेचारा, समझ में आ रहा है बात को? तो यहाँ से ये समझ गया कि मिलियंस ऑफ पीपल वेयर शॉट टू डेथ, यानी कि यहाँ पे उन लोग को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे उसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया, समझ रहे बात को? तो शॉट टू डेथ होगा यहाँ पे ना, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बता दिया, या बीटेन टू डेथ भी कभी कभी देखे होंगे आप लोग, ही वाज बीटेन टू डेथ, ये भी जो है आप लोग देखे होंगे। तो उसका ना इतना बीट किया गया कि उसका रिजल्ट तक पहुंच गया, यानी कि मर गया बेचारा। तो इस तरह का सेंस में ना प्रीपोजिशन आप लोग टू यूज कीजिएगा, ओके? यानी कि अगर बीट किया गया और उसका रिजल्ट तक पहुंचा दिया तो टू जाएगा, यानी कि वहां तक वो पहुंच चुका है। और यहाँ पे शॉर्ट का भी वही काम था कि जब गोली मारा गया तो उन लोग का अंजाम यानी कि डेथ हो गया, तो शॉर्ट टू डेथ यूज करेंगे, या बीटेन टू डेथ यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके ना? यानी कि इतना मारा गया कि डेथ हो गया, इस तरह से सेंस में जाता है। तो ये छोटा सा क्लास है, ज़्यादा मुझे लगता है टफ होगा नहीं, और सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा आपको। और अगर अच्छा लगा होगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसे फीडबैक आपको जरूर देना है, अच्छा लगता है या खराब लगता है, ओके? एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ाते रहिए, और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।